क्या कम है? इससे पहले कि सब लोग अपने अपने कैंडल्स जला ले, कम है। Give me a kiss. Nice kiss. कहाँ जा रही हो? अरे किसी को कुछ नहीं दिखेगा। एक बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बोल सकती हो, और दूसरी बार दबाने का मतलब कि अब तुम बिल्कुल नहीं बोल सकती। चुप, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। पता है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पास होगी और मैं तुम्हें किस करूंगा। प्रज्ञा, जब बेटी की शादी होती है ना, तो माँ के साथ साथ सहेली भी बन जाती है। तुझे पता है, गुस्से को बस एक ही बात से जीता जा सकता है, वो है प्यार। वैसे भी सब पति ऐसे ही होते हैं, उनकी तो नाक पर गुस्सा रहता है, लेकिन जैसी पत्नी उनके करीब जाती है ना, तो गुस्सा छूमंतर हो जाता है। बस वही समय है कि पत्नी उनके पास जा सके, उन्हें प्यार कर सके, उन्हें काबू में कर सके। तू वादा कर, जब कभी भी अभी तेरे करीब आएगा ना, तो तू उसे पीछे नहीं हटाएगी और ना ही खुद पीछे हटेगी। बेटा, पति पत्नी जितने करीब रहे उतना अच्छा, क्योंकि उनके बीच फिर गलतफहमी की जगह ही नहीं बचती। तुम्हारे बाल इतने सिल्की, बिल्कुल रेशम की तरह, और जब तुम मेरे पास आती हो ना, तो इतना अच्छा लगता है जैसे कि तुम फूलों से भरी हुई हो। सर, कैंडल जल रही है। थोड़ी देर और बुझा दो रॉबर्ट। टेक इट। आओ! तुम यहाँ कब आ गई? और अगर तुम यहाँ पर तो यहाँ तुम अंधेरे में रोई पपिया ले रही हो। तुम्हें बाद में देखूंगा। तनु, मुझे नहीं पता था कि मुझे बेटे समझ के भगा रहे थे ताकि तुम उसके साथ। Don't talk to me. This is for you. I hate you. तनु। घर कितना सूना सूना सा हो गया, नहीं? घर क्या, मन भी सूना सूना हो गया मेरा तो। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। दीदी, मैं समझ सकती हूँ, जब हम दोनों अभी और प्रज्ञा को इतना मिस कर रहे हैं, तो आप कितना कर रही होंगी। आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? अच्छा कैसे लगेगा? उनके साथ ही तो मेरी सुबह होती है। उनको साथ देकर मैं चैन से सो जाती हूँ। आज घर में नहीं है तो घर ही नहीं लग रहा। मेरा शरीर ही इधर रह गया, मन तो उनके साथ ही चला गया। 2 बार उनके कमरे में होके आ गई हूँ, जैसे वो लोग मुझे वहां मिल जाएंगे। आज तो जागरण करना पड़ेगा, नींद नहीं आने वाली। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या 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 कहना चाहते हो तुम अभी? कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ झूठ है? अभी आई एम नॉट अ फूल। You're not. अभी वो मैं देख रही हूँ कि वो बहन जी गेम पे गेम खेले जा रही है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ मैं। अभी वो तुम्हारी तरफ 1 कदम बढ़ाती है तो तुम 2 बढ़ाते हो। मुझसे झूठे वादे करके तुम उसके सारे सपने पूरे करो। तनु, that's not true. प्लीज, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है।
आई मीन उससे बदला लेने के बजाय तुम उससे चिपकते रहते हो। डिस्गस्टिंग यू आर। तनु, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता वो कब और कैसे वहां पहुंच गई। मुझे लगा तुम वापस आ गई हो और मैंने उसे तुम्हें समझकर गले लगा लिया। वहां अंधेरा था, मुझे कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट मी तनु, अगर मुझे पता होता ना कि वो तुम नहीं और वो है, तो वही अंधेरे में उसका गला दबा देता और इतने जोर से दबाता कि किसी को पता नहीं चलता कि वो है या कोई और है। सारा मूड खराब कर दिया उसने। क्या क्या सोच रहा था मैं तुम्हारे बारे में। मूड अब मेरा खराब हुआ है और तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके फाइन, किस मी। मेरा खराब हुआ है मूड, so why should I? एक्सक्यूज मी सर, वन फोटोग्राफ प्लीज। फाइट चल रही है, बाद में आना। ठीक है, तो मैं ही किस कर लेता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी किस। मैं रूम में जा रही हूँ और तुम्हें आना है तो आ जाना, मुझे मनाना है तो आओ, नहीं तो जाओ उस चश्मिश के साथ और रोमांटिक डेट करो और जो अधूरा काम है ना वो भी पूरा कर लेना, ठीक है? तनु, चश्मिश। सर अब आपका झगड़ा भी खत्म हो गया और आप अकेले हैं, सो प्लीज वन फोटो। ओके। उसकी किया ना तुमने ये सब? झूठ मत बोलो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि वहां पर मैं और तनु बैठे हुए और तुमने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वहां पर आई थी ना। अंधेरे का फायदा उठाकर तुम जानबूझकर वहां पर बैठ गई। अंधेरे में वही टेबल दिखी तुम्हें। किसी भी कुर्सी पर आकर बैठ जाओगी तुम। अगर मेरे बदले वहां पर कोई और होता तो? ये मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हा? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तो बोलती क्यों नहीं? हा? तुम पागल हो गई? ये क्या करी हो तुम? मैं कितनी शहानी हो तुम। हा? जब बात तुम्हारे फायदे की आती है तब जाकर तुम मेरी बात सुनती हो। हा? थोड़ी अक्ल इस्तेमाल की होती। जो इंसान तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? और अगर वहां पर तन्नू नहीं आती तो क्या तुम मुझे किस करने देती? नहीं बोलती? नहीं, किस नहीं करने देती। तो जिस तरह अभी तुमने अपना मुंह खोला उस वक्त नहीं खोल सकती थी? अरे तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया और वो तन्नू का मूड ऑफ हो गया। तन्नू को छोड़ो, मेरा मूड ऑफ हो गया। बड़ी मुश्किल से तुमसे छुटकारा मिला था। अब क्या करूं मैं तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ मैं क्या करूं। काश तुम ये सेब होती तो तुम्हारे टुकड़े करने में मजा आता। मेरी माँ मुझे यहां मिल गई हो, प्लीज ऊपर मत मिलना। कहीं एक जगह पर तो सुकून से रहने देना। तुम्हारे बिना तो नर्क भी स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। तुम्हारी वजह से तन्नू मुझसे नाराज हो गई है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। फिर चाहे तुम्हें चोट लगे, डर लगे, गर्मी लगे, सर्दी लगे, आई डोंट केयर, तुम मेरे सामने नहीं आओगी। और अगर तुम मेरे सामने आई ना तो पहले मैं तुम्हें छीलूंगा और उसके बाद काटूंगा। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस। सीरियस? मैं तन्नू के बारे में तो भूल ही गया। मुझे तन्नू को मनाना होगा। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब गलती की थी तो सजा मिलेगी ही ना। जब वो पास आ रहे थे तो मैंने रोका क्यों नहीं? जबकि मैं जानती हूं कि वो मेरे पति होकर भी मेरे नहीं। फिर क्यों मैंने? अब जितने आंसू बहे ना उससे ज्यादा इसको खुशी देनी होगी और मुझे देनी होगी खुशखबरी।
भगवान करे इस बेबी प्रोडक्ट के ऐड के बहाने तुम लोगों की लाइफ में एक बेबी ही आ जाए। इस रिश्ते में सिर्फ हमारे नाम जुड़े, दिल कभी नहीं जुड़ सकते। डोंट वरी आलिया, मैंने सब संभाल लिया यहाँ पे। ओके? आर यू श्योर तनु? देख तू वहां पर अकेली है और अगर वहां पर कुछ भी हो गया देन यू विल हैव टू हैंडल इट ऑल बाय योरसेल्फ। रिलैक्स आलिया, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके? आज रात अभी मेरे साथ रहने वाला। आई एम गोना मेक हिम क्रेजी कि उसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और याद ना रहे। वो चश्मिश अभी के साथ आई थी, पर हनीमून तो मेरे साथ ही होगा। गेट लकी दिस टाइम, ओके? एंड बी केयरफुल। आई थिंक ही इज हियर। आई विल कॉल यू बैक। रॉकस्टार अभी, आज तू गाना नहीं गाएगा पर तेरा बैंड ना जरूर बजेगा। Hi. I'm sorry, baby. Hey, sweetheart, देखो, मैं खास करके तुम्हारे लिए I'm here just for you. अब तुम अब तक गुस्सा हो मुझसे। I'm here ना। अब मैं बताओ क्या करूँ? You want full Monty? No? Got an idea. How about this? How about some tea for cutie? नहीं होगा मुझसे, मनाना वनाना ये सब मेरे बस की बात नहीं। अब सोच के दिमाग में दही हो गया कि कोई आइडिया है, लेकिन कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है सिवाय एक आइडिया के। आ जाओ ना मेरे पास। How? Cool down, baby. Come on. वैसे ही बहुत कम टाइम मिलता है हम दोनों को एक साथ बिताने के लिए। अगर यही टाइम ढूंढने मनाने में निकल जाएगा तो फिर हम प्यार कब करेंगे? वैसे इस चश्मिश ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, अब तुम ही मुझे टॉर्चर मत करो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। What will I do? A kiss to you. You're so cute. I am. मुझसे अच्छा तो मैं कोई और नहीं जान सकती। I know. तुम्हें मनाना नहीं आता, इसलिए तुम्हें ये सब नाटक कर रही थी। तुम नाटक देख रही थी कि तुम मेरे लिए कितना फेक हो सकते। बट प्रॉमिस मी, आज रात तुम यहीं रहो मेरे साथ। इसमें प्रॉमिस करने वाली कौन सी बात है? आज रात क्या, मैं पूरी ट्रिप तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर पूरा टाइम साथ रहेंगे तो काम कब करेंगे? जब तुम मुझे इस काम से फ्री करोगी मैं वो काम भी कर लूंगा। You know what? What? तुम्हारे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए मैंने एक स्पेशल रैंप वॉक सोचा है। हम ऐसे रैंप में वॉक करेंगे और फिर मैं जानबूझ के रैंप के किनारे चलूंगी और फिर मैं किनारे में जानबूझ के वॉक करना शुरू कर दूंगी और फिर मैं ऐसे गिरने का नाटक करूंगी। एग्जैक्टली। और तुम झट से मुझे अपनी बाहों में ले लेना। एग्जैक्टली वैसे जैसे रब ने बना दी जोड़ी में था। Alright, तो मैं तुम्हें रब ने बना दी जोड़ी की तरह बाहों में लेने के बाद मर्डर फिल्म की तरह एक पप्पी पकड़ा दूंगा। How would that be? Sounds good. हेलो। हाँ माँ, कैसी आप? सो तो नहीं गई थी? नहीं, अभी कहा। अभी तो मुझे तुझे पता है ना इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। तू बता, तुम लोग ठीक हो ना वहाँ पे? अभी ठीक है? उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ? गुस्सा? माँ, यहाँ आते ही उनका मूड इतना अच्छा हो गया कि पता ही नहीं लग रहा कि कभी गुस्सा भी थे। बहुत खुश है। मुझे सबसे मिलवाया, मेरे साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई और यहाँ तक कि मुझे कैंडल लाइट डिनर पे भी ले गए। सच? हाँ, और नहीं तो क्या। अब ये भी बताओ कि डिनर पे क्या खाया? आप नहीं जानती, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ।
मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है ये। ये दिन तो मैं भी कभी नहीं भूल पाऊंगी बेटा। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है तूने। तू खुश है ना, तो मैं भी खुश। लेकिन ना मुझे तेरी आवाज में वो खुशी नजर नहीं आ रही है। सब ठीक है ना बेटा? नहीं नहीं माँ, वो प्रज्ञा आइसक्रीम खा लिया था ना तो इसलिए गला बैठ गया। आप जानती है ना वो। आप ये सब छोड़िए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। वैसे भी तू वहां सिर्फ अभी को संभाल, तू यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। और वैसे भी हॉल को तो मैंने कुछ भी नहीं होने देना है। मैंने हॉल को अच्छे से संभाल लेना है। और हॉल को क्या हुआ? हॉल को माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ हॉल को? कुछ भी नहीं हुआ। अरे हॉल को क्या होना है, वो तुझे तो पता ही है ना। पिछली बार गेट टूट गया था तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार नया गेट बना लूं। और झालरें वगैरह भी अरे नहीं लेने वाली हूँ। और डेकोरेशन का सामान भी ना इस बार नया लेना है। वो क्या है ना, लोग बोलते हैं कि वो अच्छे वाली डेकोरेशन कराओ, तो बस यही सब। और शादी का सीजन है, बुकिंग भी बहुत सारी बढ़ गई है। इतने सालों से तो मेरी प्रज्ञा मेरी मदद करती थी। मुझे चिल्लाना ही नहीं पड़ता था वर्करों पे, मेरी आवाज ही नहीं बैठती थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने अकेले सब संभाल लेना है। अकेले क्यों करेंगे आप? बोल। अब तक नाराज है उससे या गुस्सा कम हुआ? अच्छा जानती हूँ आप अपना वक्त लीजिए, लेकिन मेरी तो बात करवा दीजिए उससे। वो तो बाहर गई हुई है किसी काम से। वो जैसी आएगी ना मैं उसे बोल दूंगी कि वो तेरे को फोन करके तेरे से बात कर लेगी। तू मेरी अभी से बात करा दे। उस समय भी वो उस दिन ऐसी नाराज होके चला गया ना, एक बार बात कर लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। माँ वो इनकी दरअसल एक मीटिंग थी प्रोड्यूसर के साथ ना, तो वो नीचे लॉबी में गए। और अब आप सो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। काम करने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम ही नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में सो ही जाती हूँ। तू भी अब आराम कर ले। हाँ फोन करती रहना बेटा और हमेशा खुश रहना। चल बाय। रखती हूँ। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, लेकिन मैं तुझे कैसे बताती कितने दिनों बाद तो तेरे जीवन में खुशियां आई है थे और अभी के बीच में सब ठीक होने लगा है, तो मैं तुझे कैसे बताती। मैं नहीं चाहती कि हमारी मुसीबतों का साया भी तेरे और अभी के बीच में पड़े। मुझे माफ करते प्रज्ञा। पूर्वी इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी माँ की नाराजगी मुझसे दूर नहीं हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे मनाऊं? तुझे पता है जब हम वापस आ रहे थे ना, तो माँ ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमेशा मैं उनके कमरे की तरफ देखती रहती हूँ। लगता है शायद अब मेरा नाम पुकारेगी और मैं उनकी तरफ दौड़ के जाऊंगी और उनसे नहीं पुकारती है मेरा नाम। तरस गई हूं मैं उनके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। तरस गई हूं मैं। बुलबुल पूर्वी। हाँ तू बेटा जरा 2 मिनट बाहर जा, मुझे इससे बात करनी है। प्रज्ञा का मोबाइल फोन नेटवर्क में आ गया, अभी उससे बात हुई। मैंने उसे हॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तेरी बात होगी तो तू भी हॉल के बारे में कुछ मत बताना। अगर तूने कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, क्या आपने मुझे मेरी पहली गलती के लिए माफ कर दिया? कोशिश कर रही हूं, लेकिन माफ करना तेरे हाथ में है, मेरे नहीं।
जूनियर अभी लग रही हो। जब मेरे लंबे बाल थे ना तो मैं बिल्कुल ऐसे दिखता था। कुछ साल पहले मिलती ना तो रॉक कॉन्सर्ट में मेरा डुप्लीकेट का काम आराम से मिल जाता। मैं क्या कर रही हूँ? जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? ये शादी मुझे धोखे में रखकर की गई और आज मैं खुद अपने आप को धोखा दे रही। मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनकी खुशी जिसके साथ थी वो उसके साथ चले गए। मैं अकेली हूँ और यही मेरा सच है।